नमस्कार, आप सभी का फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सेलों के संयोजन पर। सेलों का संयोजन क्या है, इसे हम पहले समझें। जैसे किसी विद्युत परिपथ में यदि प्रबल धारा की आवश्यकता होती है तो एक सेल से प्रबल धारा प्राप्त करना संभव नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में हम प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ करके एक निश्चित मान का प्रबल धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो सेलों को आपस में जोड़ने किसी प्रक्रिया को ही सेलों का संयोजन कहते हैं। तो सेलों का संयोजन मुख्य रूप से तीन प्रकार से करते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन में, दूसरा समांतर क्रम संयोजन में और तीसरा मिश्रित क्रम संयोजन में। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए, सेलों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं उसका एक विद्युत परिपथ यहाँ प्रदर्शित किया गया है। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए दिए गए सेलों के प्रथम सेल के ऋण सिरे का संबंध दूसरे सेल के धन सिरे से कर देते हैं और दूसरे सेल के ऋण सिरे का संबंध तीसरे सेल के धन सिरे से कर देते हैं। इसी प्रकार से अन्य सेलों को भी हम इसी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं। प्रथम सेल का धन सिरा और अंतिम सेल के ऋण सिरे का संबंध बाह्य प्रतिरोध R से कर देते हैं। अब जब सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी धारा का सूत्र क्या है या क्या होगा उसे हमें प्राप्त करनी है। तो मान लेते हैं कि इस चित्र में तीन सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो इसी प्रकार मान लीजिए किसी विद्युत परिपथ में n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E एवं आंतरिक प्रतिरोध r है। अतः जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सभी सेलों का अर्थात बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा Ne। इसी प्रकार सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा nr। अब यदि बाह्य प्रतिरोध का मान यदि R हो तो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा R प्लस nr। अब हम ओम के नियम से इस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का समीकरण यदि हम प्राप्त करें तो हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगा कि I बराबर बैटरी का विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। तो बैटरी कुल विद्युत वाहक बल हमें यहाँ मिला है Ne, परिपथ का कुल प्रतिरोध मिला है R प्लस nr। इन दोनों के मान को हम यहाँ रखेंगे तो हमें इस प्रकार से समीकरण 1 प्राप्त होगा। और यही समीकरण 1 सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारा का सूत्र है, जिसका मान सेल के आंतरिक प्रतिरोध एवं बाह्य प्रतिरोध R के मान पर निर्भर करता है। जैसे कि स्थिति फर्स्ट में आप ध्यान देंगे कि यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध r का मान बाह्य प्रतिरोध R की तुलना में नगण्य हो, यानी बहुत ही कम हो, अर्थात कहने का मतलब है कि r लेस देन R, तो हम इस समीकरण 1 में इस r को छोड़ सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। तो इसको हम छोड़ेंगे तो हमको ये समीकरण प्राप्त होगा कि I बराबर Ne अपॉन R, या इसी को व्यवस्थित करके लिखेंगे तो हो जाएगा I बराबर N इंटू E अपॉन R, या इस शब्दों में लिखें तो ये हो जाएगा कुल धारा बराबर N इंटू एक सेल से प्राप्त धारा। अतः स्पष्ट है कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध तुलना में बहुत नगण्य होता है तो बैटरी से बहने वाली धारा एक सेल से प्राप्त धारा के n गुना होता है। और इस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना लाभ होता है, उचित होता है।
कहने का मतलब है कि यदि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो अगर मान लीजिए कि श्रेणी क्रम में अगर 3 सेल जुड़ा हो तो 3 गुना धारा प्राप्त होगा, 4 सेल जुड़ा हो तो 4 गुना धारा प्राप्त होगा और धारा का मान प्रबल होगा। इसी प्रकार यदि हम स्थिति सेकंड पर विचार करें तो मान लीजिए कि कैपिटल आर लेस देन स्मॉल आर, या कैपिटल आर को हमने यहाँ पर काफ़ी छोटा माना है स्मॉल की तुलना में, तो हम इस समीकरण 1 में कैपिटल आर की उपेक्षा कर सकते हैं। जब कैपिटल आर की उपेक्षा करेंगे तो हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगा, जिसमें से हम n को कैंसिल कर देंगे। n को जब कैंसिल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा I बराबर E अपॉन आर, अर्थात E अपॉन आर एक सेल से प्राप्त धारा का सूत्र है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस समीकरण से देखने से ये पता चलता है कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध तुलना में अधिक होता है तो बैटरी से बहने वाली धारा का कुल मान एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होता है। अतः इस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता है। अतः इस पूरे प्रक्रिया को हम देखें तो ये समझ में आता है कि सेलों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध तुलना में नगण्य होता है। अतः आप प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप रिवाइंड कर लीजिएगा और रिवाइंड करने के पश्चात आप इसे नोट कर लीजिएगा, जिससे आप बहुत अच्छे से परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।